जिन्ना की कब्र पे मत्था टेकने वाले लोग हैं ये लोग, तो इनको कुछ बोलने का, ये खाली चुनाव के लिए ड्रामा करते हैं। बांग्लादेश का सबसे बड़ा घुसपैठिया अडानी है और नरेंद्र मोदी कह चुके हैं वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है बांग्लादेश के। तुम आके अब कह रहे हो यहाँ पाकिस्तान हिंसा करा रहे, तो तुम घास छिल रहे हो, क्या कर रहे हो? सरकार किसकी है? ISI को बुला के पठानकोट में शहीदों की जांच किसने कराई थी? राहुल गांधी या अखिलेश यादव ने कराई थी कि नरेंद्र मोदी ने कराई थी? नवाज शरीफ को बर्थडे पर बिना बुलाए कौन गया था? मोदी जी गए थे कि केजरीवाल गए थे? इनके साथ जितने बेईमान देश भर के हैं आज सब नरेंद्र मोदी के करीबी। कौन कहता था कि अडानी अंबानी टेम्पो में रुपया भर भर के कांग्रेस को पहुंचा रहे हैं? मोदी जी। फिर क्या हुआ? शपथ ग्रहण में सेना के अध्यक्ष जो है वो पीछे बैठे हुए थे, अडानी अंबानी आगे बैठे हुए थे। देखिए, जो भाजपा के साथ है वो चाहे जितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो वो राजा हरिश्चंद्र घोषित हो जाता है। मांग भी चल रही है संत समाज की ओर से। अरे, हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सभी धर्मों को सम्मान से रहने का अधिकार है। और ये बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखे गए संविधान ने कहा है। उसमें आप कौन होते हैं या मैं कौन होता हूँ? कोई मांग करने वाला, कहने वाला। भारत के प्रियम्बल में जो बातें लिखी हुई हैं, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ रख के शपथ ली है, उसके हिसाब से देश चलेगा, हमारे आपके कहने से नहीं चलेगा। अजीत पवार की संपत्ति रिलीज हुई, इस पर क्या कहना है? देखिए, जो भाजपा के साथ है वो चाहे जितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो वो राजा हरिश्चंद्र घोषित हो जाता है। और यही काम अजीत पवार के मामले में भी हुआ है। 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले का आरोप किसने लगाया था उनके ऊपर? भारत के प्रधानमंत्री ने। कौन कहता था कि अडानी अंबानी टेम्पो में रुपया भर भर के कांग्रेस को पहुंचा रहे हैं? मोदी जी। फिर क्या हुआ? शपथ ग्रहण में सेना के अध्यक्ष जो है वो पीछे बैठे हुए थे, अडानी अंबानी आगे बैठे हुए थे। तो मोदी जी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा भेद है। तो ये इनके साथ जितने बेईमान देश भर के हैं आज सब नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, सबको गले लगा लिया उन्होंने। जांच के दौरान संभल हिंसा में पाकिस्तान का प्रूफ मिलने की बात आ रही है, क्या मानते हैं पाकिस्तान का कनेक्शन है? कुछ पाकिस्तान का कनेक्शन योगी मोदी के रहते हुए कैसे हो जा रहा है? कैसे हो जा रहा है? दो बड़े सशक्त प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और बड़े नेता हैं इस देश के, अभी पाकिस्तान आ जा रहा है और आप घास छील रहे हैं। भाई, 10 साल से किसकी सरकार है? तुम आके अब कह रहे हो यहाँ पाकिस्तान हिंसा करा रहे, तो तुम घास छील रहे हो, क्या कर रहे हो? सरकार किसकी है? किसकी जिम्मेदारी है? नवाज शरीफ को बर्थडे पर बिना बुलाए कौन गया था? मोदी जी गए थे कि केजरीवाल गए थे? ISI को बुला के पठानकोट में शहीदों की जांच किसने कराई थी? राहुल गांधी या अखिलेश यादव ने कराई थी कि नरेंद्र मोदी ने कराई थी? अपने शपथ ग्रहण में भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को किसने बुलाया था? मोदी जी ने बुलाया था कि सोनिया गांधी ने बुलाया था? तो इसलिए जिन्ना की कब्र पे मत्था टेकने वाले लोग हैं ये लोग, तो इनको कुछ बोलने का, ये खाली चुनाव के लिए ड्रामा करते हैं। अयोध्या में योगी जी ने अभी बोला है कि संभल हिंसा में और बांग्लादेश में हुई हिंसा, इनका दोनों का DNA बांग्लादेश का सबसे बड़ा घुसपैठिया अडानी है और नरेंद्र मोदी कह चुके हैं वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है बांग्लादेश के। मोदी जी ने 50 साल जब बांग्लादेश के पूरे, आप लोग तो पत्रकार हैं, निकालिए वीडियो उनका। उन्होंने क्या कहा था कि मैं बांग्लादेश की आज़ादी का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हूँ, ये मोदी ने कहा है। योगी जी DNA टेस्ट कराने तो बांग्लादेश का आदमी उत्तर प्रदेश कैसे आ गया? त्रिपुरा का बॉर्डर लगता है, आसाम का बॉर्डर लगता है, बांग्लादेश से बंगाल का बॉर्डर लगता है, तो वो वहाँ से निकला। और सीमा की सुरक्षा किसके हवाले है? ना आपके हवाले है, ना मेरे हवाले है, मोदी जी के हवाले है, अमित शाह के हवाले है। तो बांग्लादेश का आदमी त्रिपुरा पार किया, झारखंड पार किया, बिहार पार किया, बंगाल पार किया, आसाम पार किया, और तब आ गया उत्तर प्रदेश में। अभी सब घास छील रहे हैं। 10 साल में 10 बांग्लादेशियों के नाम बताइए जिसको भगाया मोदी ने। तो मोदी जी ने हजारों करोड़ का ठेका अडानी को भारत की बिजली चोरी करके बांग्लादेश को दिलवा रहे हैं। पता है आपको? हमने हरियाणा में प्रयास किया और
पिछले 10 साल से अकेले हम लोग बीजेपी को दिल्ली में हरा रहे हैं, बुरी तरीके से हरा रहे हैं। इस बार के चुनाव में भी प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी जीतेगी और हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। पिछला जो 3 चुनाव हुआ है उसमें भी हम अकेले चुनाव लड़े, तो दिल्ली का चुनाव हम लोग अकेले लड़ेंगे। हमारे जो मुद्दे हैं, जो काम है उसके ऊपर। उत्तर प्रदेश सरकार मुस्लिम मदरसा बोर्ड बनाने जा रही है, तैयारी कर रही है, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, उनका क्या मदरसा बोर्ड है, क्या वो करने जा रहे हैं, उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। आप बताइए कि आप कह रहे हो कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम 5 साल का होगा, वही वक्फ कर सकता है। दान करने के लिए आपको अब ये देखना पड़ेगा कि 5 साल तक कोई आदमी अपने धर्म का अनुयायी है या नहीं है, और आप ये कैसे तय करेंगे? आप कौन होते हैं? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।